गुड। પછી રવિન્દ્ર સર કરાયું હતું હર્ષે? हाँ सर। सर पूछता था, राहुल सर पूछते हैं कि मैं डाउट सॉल्व कराता हूँ या नहीं। इनके ध्यान तो હોય જ। પછી તે પેપર લખ્યા કે નહીં લખ્યા? એક જ લખાણું સર, પછી ટાઈમ નતો રે। સાંજે સાવલિયા સર નો ઓનલાઈન લેક્ચર હોય છે એટલે। હા હા, એ તો ખબર છે। કેટલું બાકી છે કેમેસ્ટ્રીમાં આજે? હવે 4 ચેપ્ટર જ બાકી છે। નાના છે ને ચારે ચાર? ના, તો 2 મોટા છે અને 2 મીડિયમ જેવા કઈ, નાના મીડિયમ। શું નામ છે બાકી છે એનું? એક ડીએનએફ બ્લોક, એ અત્યારે ઓનલાઈન માં ચાલે છે। એ તો ગોખો વાળું છે। પછી પૃષ્ઠ રસાયણ વિજ્ઞાન, સરફેસ કેમિસ્ટ્રી। બંને કંટાળા વાળા ચેપ્ટર જ બાકી છે એમને? હજી બીજા 2 બાકી છે, બીજા 2 ઓફલાઈન માં ચાલશે। એક સોલ્યુશન્સ, એ અડધું પતી ગયું। હા હા। અને એક ઓર્ગેનિક નું બાકી છે, આલ્ડીહાઇડ, કીટોન અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ। તો શુભમ શું કરાવે છે? પેપર। ઓકે, કેટલા પત્યા? એ તો મન ફાવે એમ છે, એમણે પાછળથી ચાલુ કર્યું છે, જે 2-3 જેવા જ પત્યા હશે। ઓકે એમાં એકનું સોલ્યુશન નહીં કરાય। હા હા હા, કઈ નહીં, એને પકડ, કમ્પ્લીટ કરો। क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहले टर्म दुनिया में जानते हैं जीपी की ए होती है और दूसरी ए आर होती है। ये लल्लू क्वेश्चन लग तो रहा है। द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर और फोर्थ टर्म मतलब ए आर क्यूब, ये 48 है। तब देखो यहां से हम कॉमन ले लेते हैं आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 48। बट ये हमें गिवन है 12, तो आर स्क्वायर हमें मिल गया 4, तो आर मिल गया हमें प्लस और माइनस 2। इफ द टर्म ऑफ द जीपी आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आपको पता होगा कि अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, तो आर को नेगेटिव होना होता है, तो आर हो गया आपका -2। अगर आर आपका -2 हो गया तो a -2 है, सो माइनस a इज इक्वल टू 12, सो a इज इक्वल टू -12। तो मतलब बस एनसीईआरटी लेवल का ही क्वेश्चन था ये। क्लियर है? कंप्लीट? परमिशन सर r -2 इसलिए लिया क्योंकि ऑल्टरनेटिव नेगेटिव था। यस यस। अब अगर जीपी अल्टरनेटिव नेगेटिव आती है तो उसकी कंडीशन होती है कि आर को नेगेटिव होना होता है। ठीक है, वो मतलब थियरी का ही पार्ट है कि ऐसा होता है इस तरह से। अगर आर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग होगा, अगर इंक्रीजिंग जीपी वर्ड आए ना तो आर को पॉजिटिव लेने का, वो भी थियरी का पार्ट है। क्लियर? क्लियर है भाई? ओके सर। हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सपोज द क्यूबिक हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट। अब देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसको मैंने एफ ऑफ एक्स बोल दिया, तो एक्स क्यूब माइनस पी एक्स प्लस क्यू, इसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट है। ठीक है, अब सोचो कि 3 रियल रूट है, तो मतलब 1 2 3 ऐसा, या तो 1 2 3 रियल रूट का मतलब इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, पक्की बात? और अगर ग्राफ इस टाइप का हुआ तो भाई इसमें दोनों चीजें एग्जिस्ट करेगी, वो तो क्लियर कट हमें पता चल रहा है, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों एग्जिस्ट करेंगे। पक्का? यस सर। ओके, तो अगर मान लो कि खाली हवा में आंसर देना है तो ऑप्शन डी तो वैसे ही कट जाएगा और ऑप्शन सी भी वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि 3 रियल रूट तभी निकलेंगे कि जब उसका शेप ऐसा बनेगा, बाकी पॉसिबल ही नहीं है।
पक्की बात। द क्यूबिक हैज मिनिमा एट दिस एंड मैक्सिमा। अब ये दो जगह है, यहाँ पे हमें चेक करना है। तो एक तरीके ये भी होता है कि इसको ऑप्शन में रख लो, अगर मिनिमा के लिए छोटी वैल्यू मिले, मैक्सिमा के लिए बड़ी वैल्यू मिले, तो वो आपका आंसर है। और बाकी नहीं तो ऐसे क्वेश्चन कोई डरावने होते नहीं है। अपने बहुत मतलब एक पूरा एल्गोरिदम ही प्रिपेयर किए हैं कि क्या करने का होता है। तो एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। एफ डैश एक्स गिना, वो हमें मिला 3x² माइनस p। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। x आपको मिलेगा प्लस और माइनस √p/3। क्लियर। डबल डैश फाइंड आउट कर लिया। डबल डैश x अपने को मिला 6x। अब देखो पॉजिटिव रखूंगा, अगर √p/3 रखा तो डबल डैश मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और नेगेटिव रखूंगा -p/3 तो डबल डैश क्या मुझे मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अगर डबल डैश पॉजिटिव तो मिनिमा होता है और डबल डैश नेगेटिव तो मैक्सिमा होता है। इसका आंसर आएगा √p/3 के लिए मिनिमा। तो ऑप्शन ए ही शायद से है। क्लियर है? यस सर। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट सर एમાં ડાયરેક્ટ વેરી कर નાખીએ તોય ચાલે ને? चाले। नेक्स्ट, हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन डज द इक्वेशन। इसको भाई देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे भी ट्विस्ट आएंगे कि हाउ मेनी नॉट रियल सॉल्यूशन या तो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, ऐसे भी क्वेश्चन इसमें देखे जा सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज याद रखना ये एओडी का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और इतना भी याद रखना या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनेगा। और आपको बताया अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसके रियल सॉल्यूशन जस्ट 1 होते हैं। वो एक्स एक्सिस को एक ही बार काट सकता है ना बंदा। सिंपल। यस यस सर। मतलब क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही मुझे जैसे ही ये देखा मुझे पता चला अच्छा ये तो अपने जोन वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल लो आप। 7x6 प्लस 70x4 प्लस 48x² प्लस 30। ये देखो ये पूरी दुनिया है ना पॉजिटिव है, दिख रहा है ना। क्यों? क्योंकि इवन पावर पॉजिटिव होती है और उसमें 38 किया तो अल्टीमेट ये बंदा पॉजिटिव है। इन शॉर्ट एफ डैश एक्स आपको ग्रेटर देन 0 मिला तो मतलब ये बंदा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो रियल सॉल्यूशन कितने होंगे उसके, 1। कॉम्प्लेक्स कितने होंगे तो देखो ये 7 डिग्री वाला है ना, तो 7 डिग्री वाला है तो उसमें आप समझ लो कि टोटल 7 एग्जिस्ट करेंगे, उसमें रियल 1 है तो कॉम्प्लेक्स कितने होंगे, 6। समझ में आया? यस सर। ओके, तो ऐसे भी मतलब घुमा फिरा सकते थे, लेकिन फिलहाल तो उनका यही था कि लड़का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जानता है कि नहीं। देखो इस साल से चालू हुआ है ये मेथड। 15 मिनट का चैप्टर था और गारंटी ली थी कि अपने दोनों पैर कटवा लो और ये एक खाली चैप्टर करके जाओ, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, ट्रूथ टेबल से ही क्वेश्चन बनते हैं या तो वेन डायग्राम से, और कोई इसके अंदर ज्यादा कुछ दिमाग चलाने का नहीं होता है। और एक क्वेश्चन सर आमा चालू करिए एमा जे आमा जेम के q ઇમ્પ્લાઇઝ p આપ્યું છે કૌંસમાં તો q થી ચાલુ કરવું પડે। जो શીખવાડી દો બધા ઓપ્શન શીખવાડી દો, चिंता ना कर। તને આમ ઈચ્છા થાય ત્યાંથી ચાલુ કર। ના સર मैं p થી ચાલુ કર્યું હતું ને તો એક વાર ખોટું પડ્યું। જો હું કરું છું તો જો हमर खाली 3-4 આવા क्वेश्चन કરીશ ને થઈ જાય, ખાલી ધ્યાનથી જોયા कर। इसके अंदर देखो स्टेटमेंट कितने हैं, 2 स्टेटमेंट है तो 2 आप स्टेटमेंट लिख लो। हर एक स्टेटमेंट की 2 ट्रूथनेस होती है, या तो टी होगा या तो एफ होगा। तो इसके 2 केस इसके 2 केस तो टोटल केस हुए 4। तो 4 का आधा 2 तो 2 बार टी लिखो, 2 बार एफ लिखो। 2 का आधा 1 तो 1 बार टी 1 बार एफ 1 बार टी 1 बार एफ। क्लियर? अब पहले आप ये कैलकुलेट करो, Q इंप्लाइज P। ठीक है, अब Q इंप्लाइज P, इंप्लाइज के लिए आपको याद है क्या, इसके लिए आपको मैंने सिखाया था ये टफ होता है। क्या सिखाया था? टफ होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पहले T दूसरा F तो आखिरी F बाकी सब T। गुड। लेफ्ट हैंड साइड T, राइट हैंड साइड F, देन ओनली F, बाकी हर केस में T। ठीक है, या फिजिक्स में एंड और नोट करते हो ना उसी टाइप का है। इंप्लाइज क्या होता है, टफ होता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे देखा टफ कहाँ पे, यहाँ पे दिखा मेरे को, लेकिन
Q implies P चेक करना है। क्या चेक करना है? Q implies P। तो मतलब ऐसा चेक करना है। इधर टफ कहाँ पे देखा? यहाँ पे दिखा, यहाँ पे टफ दिखा, तो ये F, बाकी सारे क्या आएंगे? T। क्लियर? मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है P implies Q implies P। तो मेरे को अब वापस इन दोनों में टफ चेक करना है। ठीक है, इन दोनों में टफ, तो पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, तो ये सारे क्या आएंगे? T आएंगे। क्लियर? सारे क्या है? T आए। तो अगर सारे T आते हैं ना, तो कुछ पेपर में इसको ट्यूटोलॉजी भी बोलते हैं। सारे T का मतलब ट्यूटोलॉजी, सारे F का मतलब फॉलसी। क्लियर? ये दो वर्ड भी ध्यान में रखना। यहाँ सारे, लेकिन यहाँ पे तो हमें ऑप्शन के साथ मैचिंग करना है कि किसका ऑप्शन ये सही जाता है, वो मैच करना है। ठीक है, क्या आंसर मेरा पहला है क्या? तो P implies Q चाहिए मुझे, P implies Q। तो P implies Q मतलब यहाँ पे टफ चेक करना है। तो पहला तो T, दूसरे में टफ हुआ, तीसरा T, चौथा T। ओके, उसका मेरे को P के साथ, तो P क्या है मेरे पास? तो P देख लो, T T F F है। तो यहाँ पे टफ बना क्या? नहीं बना। दूसरे में टफ बन गया, तो यहाँ तो अपने को सारे T चाहिए, यहाँ पे टफ बन गया, तो ये मेरा आंसर नहीं था। अब यहाँ पे P और Q चाहिए मेरे को, P और Q। तो और के लिए क्या बोला था? सब गलत तभी गलत। और के लिए क्या बोले हैं हम लोग? सब गलत तभी गलत। क्लियर है? यहाँ पे P और Q तो सब गलत, चौथे में है P और, तो यहाँ चौथा F, बाकी क्या आएंगे? T। ओके, इसका मेरे को P के साथ टफ चेक करना है। P क्या था? T T F F। यहाँ मेरे को टफ चेक करना है इम्प्लाइज में। तो पहले में नहीं हुआ, दूसरे में भी नहीं हुआ, पहला अगर F हो तो T T हो ही जाता है। ओके, देखो ये सारे T, ये सारे T मैच आ गए, तो आपका आंसर B था। क्लियर? Yes, sir. यस ओके, खाली 15 मिनट का चैप्टर है और ये आपको नहीं आता है तो सोच लो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट 27, द वैल्यू ऑफ, अब देखो बोर्ड वाले भी अब इस ऐसा पूछने से कतराते हैं। ये लोग पूछे थे उस टाइम पे, ये कोसेक इनवर्स 5/3 है, तो ये 5 है, ये 3 है, तो इसको 4 होना है। ये tan इनवर्स 3/4 हो गया, प्लस ये tan इनवर्स 2/3 हो गया, तो ये tan इनवर्स ये 3/4 प्लस 2/3 ओवर 1 माइनस 6/12, सो ये tan इनवर्स 9 प्लस 8। अब ये शायद से आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है क्या? क्योंकि कल ही किसी ने मेरे से ये पूछा था, 17/6, या तो एग्जाम्पलर का एमसीक्यू है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 6/17, 6/17। क्लियर है? Yes, sir. ओके, यस नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आपके एनसीईआरटी में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन दिए हैं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करने के। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल विद फिक्स रेडियस, ये कांस्टेंट है भाई, एंड सेंटर ऑन द लाइन, सेंटर y इज इक्वल टू 2 पे है, तो मतलब उसका सेंटर समझ लो कि k, 2 होगा। पक्का? तो उसका इक्वेशन x माइनस k होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर जैसा होगा। सिंपल सी बात। तो यस आप इसको x माइनस k होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 21, या तो इज इक्वल टू 21 ऐसा बोल सकते हो। मुझे भी दे, बोल सकते हो। Yes, sir. अगर ऐसा हुआ तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो एक बार करो डिफरेंशिएट, या 2 टाइम x माइनस, सर ऊपर ना स्टेप मत कर दो, आंसर ए फॉर्म में आवવાનું। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, करने तो दे। 2 टाइम x माइनस के बात तो सही है, बात तो सही। ऑप्शन देख रहे हैं तो एक्सपांड करने से अच्छा ऊपर ही करना चाहिए। सही बात है। 2 टाइम x माइनस के प्लस 2 टाइम y माइनस 2y1 इज इक्वल टू 0। x माइनस के जहां जहां दिखेगा वहां मैं माइनस ऑफ y माइनस 2 इंटू y1 लिखूंगा। इसकी जगह इसका स्क्वायर है, तो y माइनस 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो y1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 25।
ऐसा आंसर आएगा क्या? હા બસ હવે y1 સ્ક્વેર પ્લસ 1 છે એમાંથી છૂટું પાડીને પેલી બાજુ 1 ને આ બાજુ મોકલી દઈએ તો y માઇનસ 2 સ્ક્વેર into y1 square is equal to 25 minus y minus 2 whole square. कुछ ज्यादा ही मैंने स्मार्टनेस दिखा दी थी. 25 minus y minus 2 whole square आगे आना चाहिए तो y minus 2 y1 square. ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है ना? હા સર सी. ओके नेक्स्ट. ओहो, बहुत जानी पहचानी चीज है ये, आपको वैसे तो याद होगा ही. 0 से sin x बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है 1, उससे बड़ा होता है x, और 0 से cos x बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है 1. ये आपको पता है क्या? ना पता हो तो दिमाग में रख लो. इन शॉर्ट, अगर आप मान लो कि इस तरह से आप ये आइडेंटिटी नहीं किए हो तो आपको एक दिन मैंने वो टेलर मैक्लैरियन सीरीज सिखाया था, वो याद है? इनफाइनाइट सीरीज वाले दिन. तो उसमें भी आप Yes, लोगों ने yes, sin sir. x को है ना x minus x cube by 3 factorial -x³ plus x5 by 5 factorial minus x7 by 7 factorial ऐसा बोले होंगे. ठीक है, यहां से भी आप देख सकते हो कि जो sin x है ना वो x से छोटा होता है. दिखा? लिमिट के लिए तगड़ी बात है ये, लिमिट में ज्यादातर हम यूज करते हैं. sin x जो है वो x से छोटा होता है, इसी वजह से तो sin x अपन x या x अपन sin x की लिमिट 1 हम बोलते हैं. उसके पीछे की ओरिजिनल कहानी ये है. ठीक है, वैसे ही cos x जो है ना, cos x को आप बोलोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल, इस तरह से. तो cos x जो है ना वो 1 से छोटा होता है. पक्का? क्लियर है? Yes, sir. अगर आपको इतना पता है तो ये क्वेश्चन जब आया था तो काफी मतलब डरावना था, लेकिन अब लगभग सारे बच्चों को ये आइडेंटिटी पता होती है. इवन एओडी में भी प्रीवियस ईयर गुजकेट में इस आइडेंटिटी के क्वेश्चन गुजरात बोर्ड में भी देखे हैं. मतलब जनरली सबको पता होता ही है कि sin x इज लेस देन. अगर किसी ने ओल्ड टेक्स्ट बुक सोल्व की है तो उसमें ये प्रूफ भी था कि sin x क्यों लेस देन x होता है, ओल्ड टेक्स्ट बुक में एओडी में. मैंने तो बोला था कर लेना भाई. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हो ना, तो ये ऑप्शन लेस देन ग्रेटर देन वाले बन रहे हैं. तो भाई सिंपल है, मैंने देखा कि sin x जो है ना वो लेस देन क्या हुआ, x हुआ. तो sin x बाई रूट x जो है ना वो लेस देन क्या हुआ, रूट x हुआ. तो दोनों साइड ये 0 से 1 है ना, वो क्या हुआ, 0 से 1 हुआ. लेकिन ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो आप i बोल दिए, इज लेस देन. ये रूट x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 2/3 x रेज़ टू 3/2, और 0 से 1 लगाओगे तो उसका आंसर 1 आएगा. तो आपको इतना पता चला कि i लेस देन 2/3 होगा, i लेस देन 2/3 होगा. तो d और a तो कट गए. क्लियर? अब j भी लेस देन ही होगा तो भाई b ही लिख दो ना यार. क्यों दिमाग चला रहे हो सीध जाने में? क्लियर बात है? Yes, sir. अगर किसी को चाहिए तो सीख लो. cos x लेस देन 1, cos x बाय रूट x लेस देन 1 अपन रूट x. 0 से 1, 0 से 1, तो ये j हो गया लेस देन 1 ओवर रूट x का क्या होता है 2 रूट x, और n लग गई उसकी 0 से 1, तो j लेस देन 2. क्लियर? Yes, sir. कितने लोगों का, अच्छा चलो लास्ट में पूछता हूँ, बी ऑनेस्ट, लास्ट में पूछता हूँ. अभी कितने हैं लास्ट, मतलब 4-5 ही है ना. द एरिया ऑफ द प्लेन, देखो एरिया अंडर कर्व है यार, कुछ नहीं. पहले क्या करने का होता है, एलिमिनेशन कर लेते हैं. x को मैं -2y² बोल लूं तो y² है ना मेरा 1 मिला, तो y है ना मेरा प्लस और माइनस 1 मिला. तो मैं बिना दिमाग चलाए -1 से 1 पहले में x जो -2y² है माइनस करके दूसरे में x जो 1 - 3y² है इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा. क्लियर सी बात है? 3y² - 2y² y² -1 से 1, तो इसको 2 टाइम्स 0 से 1 क्योंकि दोनों इवन फंक्शन है. y² -1, ये y³ - 3 - y, ये हो गया 0 से 1 2 टाइम. तो 2 टाइम आपको मिला 1/3 -1, वो तो 0 तो 0 ही होगा, -2/3 -4/3, सो 4/3. क्लियर? यस ओके, फिगर बिगर तो देखने की नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में.
नेक्स्ट, ये भी अपना फेवरेट है यार, इन लोगों ने है ना थोड़ा सा गफला कर दिया है। क्वेश्चन क्या देना चाहिए था पता है? क्वेश्चन में नीचे सिर्फ और सिर्फ आपको साइन एक्स कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाय 4, बस ऐसा दे के रखना चाहिए था इनको, और कुछ नहीं देना चाहिए था, बस assume करने है? इतना देना one by चाहिए, root ठीक है। हाँ, फिर सब बाकी सब कॉस बनाते हैं, हम साइन बनाते हैं। हाँ बस परफेक्ट। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके अंदर हम ये √2 को रहने देते हैं यहाँ ऊपर। इसमें तो मैं क्या है कि थोड़ा सा इजी बनाने जा रहा हूँ, x माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, चलेगा क्या? यस, तो यहाँ पे नीचे हो गया साइन x माइनस पाई बाय 4। ये आपका एनसीईआरटी में x माइनस ए वाला जो क्वेश्चन है ना, सेम उसकी झांकी दिख रही है मुझे। √2, ये साइन अल्फा, तो साइन साइन कट गए, तो यहाँ पे बचेगा कॉस पाई बाय 4, ठीक है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका कोट x माइनस पाई बाय 4 और साइन बीटा। आपको ये पूछा था राइट? तो cos पाई बाय 4 1/√2 होता है, तो ये 1/√2 इस √2 के साथ ये इतना कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे dx का क्या हो गया x प्लस ये तो कैंसिल आउट हो गया, कोट का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग मोड साइन, लॉग मोड साइन, ये x माइनस पाई बाय 4, बस इतना था और कुछ नहीं था, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में x माइनस ए वाला है, उसके बदले खाली पाई बाय 4 बोला है, बस इतना फर्क है। देख लो कहीं पे ऑप्शन में कोई करामत तो नहीं है ना, x प्लस log साइन x माइनस पाई बाय 4 सी, क्लियर है? ओके, कल बेगर आया था याद है? आज देखो इसमें क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बाय जम्बलिंग द लेटर इन द वर्ड मिसिसिपी। बाय मिसिसिपी को है ना घुमाओ, मिसिसिपी, इन विच नो टू एस आर एडजेसेंट, भाई दो एस साथ साथ ना आए। तो आपको वो लड़के लड़कियों का कंसेप्ट पता है ना, जिनको साथ साथ नहीं लाना होता है उसको थोड़ी देर वेट कराते हैं पहले, जिसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होते उसको बैठा देते हैं, उसकी वजह से एक जगह ज्यादा क्रिएट होती है उसमें, जैसे कि 5 बॉयज और 4 गर्ल्स को लिनियर अरेंज करो जिसमें 2 गर्ल्स साथ साथ ना आए, तो आप पहले क्या करते हो, 5 बॉयज को बैठा देते हो जिसके अरेंजमेंट कितनी होती है 5 फैक्टोरियल, उसकी वजह से 1 2 3 4 5 6 ये 6 जगह क्रिएट होती है, जिसमें से आप कहीं पे भी गर्ल्स को बैठाओगे तो कभी 2 गर्ल्स साथ साथ नहीं आएंगी। ये वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर घूमता होगा, पक्का? सेम वही मेरे को यहाँ पे घुमाना है। सेम देखो, मिसिसिपी में आपको एस को साथ नहीं लाना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, एस 2 और 2 4 है, ठीक है। उसके अलावा कितने लोग हैं, 2 3 4 3 7, 7 लोगों की अरेंजमेंट कितनी मेथड से होगी, 7 फैक्टोरियल, सिंपल। उसकी वजह से 8 प्लेस क्रिएट होगी, उसमें आप कोई भी 4 जगह एस को बैठा दो, और इसमें जो रिपीट होता है वो तो कर लो, रिपीट कितना हो रहा है, एक हो रहा था 4 फैक्टोरियल एस वाला, और हो रहा है आई 3 फैक्टोरियल 1 2 3, और कुछ हो रहा है क्या, आई भी 4 हो रहा है, 1 2 3 4 हो रहा है, और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब देखो ये 8p4 बाय 4 फैक्टोरियल, मतलब इसको आप 8c4 बोल सकते हो, आपको याद है ना, npr बाय r फैक्टोरियल इज इक्वल टू ncr, ठीक है। और इसके अलावा क्या बचा, तो ये 7 फैक्टोरियल में से 4 फैक्टोरियल चला गया, तो 7 6 5, और बाय चल रहा है नीचे 2, ठीक है। ऐसा कहीं पे आंसर नहीं है क्या, ऐसा आंसर नहीं है क्या, 8c4 वाले, तो ये दोनों तो 8c4 वाले लॉक किए। अब यहाँ पे 2 3 सा आगे 15 105 होना चाहिए, तो ये तो चला ही गया। 64 का मतलब कितना होता है 62, तो हाँ ये हो गया, आपका ऑप्शन डी आंसर है, क्लियर?
Yes, sir. ठीक है, ऑप्शन में घुमाए और कुछ नहीं, लॉजिक तो आसान था, ऑप्शन में खाली घुमा रहे थे, उसमें कंफ्यूज कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if ABC be any real number, suppose that there are real number x y z not all zero such that determinant देखो x minus cy minus bz is equal to 0। इस साल आपके बोर्ड में ax is equal to b पक्का आया, ax is equal to b आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको दिया है cx minus y plus az is equal to 0 और दिया है आपको bx plus ay minus z is equal to 0। क्या बोला है, एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो। एक इसका सॉल्यूशन तो आपको पता ही है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0, लेकिन आपको बोला एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो, मतलब इसके अलावा भी कोई सॉल्यूशन है। अब इसके अलावा सॉल्यूशन है तो दो सॉल्यूशन तो होगा नहीं, क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और अगर इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो कैपिटल डी मतलब जो कोएफिशिएंट से बनता है, क्या है यहाँ पे 1 माइनस सी माइनस बी, यहाँ पे c माइनस 1 a, यहाँ पे b a माइनस 1, इसको क्या होना पड़ेगा 0। क्लियर सी बात, तो इसको सोल्व कर लिया जाए तो 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस सी इंटू सी, सो माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी ए इंटू सी, तो मतलब माइनस ए बी सी। ओके, लास्ट में ए सी इंटू माइनस बी, तो मतलब माइनस ए बी सी, और यहाँ पे प्लस बी इंटू माइनस बी, तो मतलब माइनस बी स्क्वायर, इसको होना पड़ेगा 0। क्या बात है सब बनाया हुआ आ गया, सब राइट हैंड साइड गया भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, लेफ्ट हैंड साइड बचा 1। क्लियर? Yes, sir. ओके Yes. ओके 34, let A be a square matrix of all of whose entries are integer। भाई A स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्री क्या है, इंटीजर है, A B C D में 2 क्रॉस 2, ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है ना। ओके डन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसके अंदर से कौन सा ट्रू है। देखो, इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 देन A इनवर्स एग्जिस्ट, इतनी तो बात सही है। A इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ A 0 आएगा, उसके अलावा सारे केस में वो एग्जिस्ट करेगा। बट ऑल इट्स एंट्रीज आर नॉट नेसेसरी इंटीजर। अब सोचो A इनवर्स की फॉर्मूला क्या थी, A इनवर्स की फॉर्मूला थी 1 ओवर डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। क्लियर? मैंने भी लिप बाम लगा लिया है, ये क्या कर रहा है। क्लियर? तो ये मान लो कि आपका A है, तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, 2 क्रॉस 2 के लिए ही सोच लो ना, फिर आपको उससे तो 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं पता है ना, मेजर का इंटरचेंज और माइनर की साइन चेंज। कुछ लोग ये भूल जाते हैं, इतना आसान है इसलिए, तो ये आपको वापस रिकॉल हो जाएगा इस माने। क्लियर है? मेजर का इंटरचेंज, माइनर की साइन चेंज। क्लियर है? अब देखो, अगर ए बी सी डी इंटीजर है तो ये d माइनस बी माइनस सी और a ये क्या होंगे, तो ये भी तो इंटीजर ही होंगे। क्लियर कट बात है? तो इन शॉर्ट एडजॉइंट ऑफ a आपका क्या मिलेगा, इंटीजर वाला ही मिलेगा पक्का। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस और माइनस 1 अगर हो गया है तो इसकी तो हस्ती नाबूद हो गई, अल्टीमेट ये प्लस और माइनस 1 दिखेगा इनटू इंटीजर, तो आपका आंसर क्या आएगा, इंटीजर। तो इन शॉर्ट A इनवर्स क्या मिलेगा आपको, इंटीजर वाला मिलेगा। क्लियर है? Yes, sir. तो बस आपका आंसर इस क्वेश्चन का सेट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्लस और माइनस 1 देन A इनवर्स एग्जिस्ट बट ऑल इट्स एंट्री आर नॉट, नहीं भाई नेसेसरी होती है कि इंटीजर ही आएगा। अगर ये प्लस और माइनस 1 के अलावा है तो A इनवर्स एग्जिस्ट, और प्लस और माइनस 1 के अलावा है तो 0 भी हो सकता है भाई, 0 हो सकता है तो कहां से होगा जान दो। अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ A प्लस और माइनस 1 है then A inverse exists and all its entries are integer। clear? clear है भाई? Yes, sir. okay Yes, sir. okay last quadratic, यहां से आप
ओरिजिनल मेथड बनाना चालू करोगे, आप कोई भी पेपर उठाओगे ना, उसके जो क्वेश्चन होंगे वो सिमिलर टू दिस पेपर होंगे। देखो इस पेपर के अंदर लगभग सारे टॉपिक दिखे हैं, ठीक है, तो इसी टाइप का आपका पेपर दिखना चालू होगा और वैसे भी धीरे धीरे अपने एंडिंग की ओर ही जाते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव वन रूट इन कॉमन, इन दोनों में भाई एक रूट कॉमन है, ठीक है। द अदर रूट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आर इंटीजर, जो दूसरा है वो इंटीजर है, इन द रेशियो 4:3। वेरी गुड। तो मतलब पहले का बीटा 1 मानू, दूसरे का बीटा 2 मानू, तो ये इनका रेशियो 4:3 है। क्लियर है ना? यस सर। तो मैं चाहूं तो बीटा 1 को 4K और बीटा 2 को 3K बोल सकता हूं। Yes, sir. ओके, अब एक रूट कॉमन है तो अल्फा 1 और अल्फा 2 ये सेम है, तो मान लो कि ये को मैं अल्फा ही मान रहा हूं। क्लियर सी बात? क्लियर? Yes, sir. तो पहले इक्वेशन से अल्फा प्लस 4K 6 दिखा एंड 4 अल्फा के ए दिखा। यहां से सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये पहले के रूट हुए, ये दूसरे के रूट हुए। क्लियर? दूसरे इक्वेशन से अल्फा प्लस 3K सी दिखा एंड 3 अल्फा के 6 दिखा। क्लियर? क्लियर सी बात है? Yes, yes. तो अगर मैंने इन दोनों का रेशियो ले लिया तो अल्फा के चला गया तो 24/3, तो ए अपने को 8 मिला। डन? डन? यस। अगर ए अपने को 8 मिला तो यहाँ पे इस इक्वेशन को अपने को x-2 एंड x-4 मिल गया। ए के बदले 8 रख दो तो मतलब x अपना 2 है या तो x अपना 4 है। क्लियर? क्लियर सी बात है? यस सर। तो यस। अपने जो 2 रूट थे, ये रहे 2 रूट। क्लियर है? एक अल्फा और एक 4 के, उसमें से कोई एक 2 है और कोई एक 4 है। जनरली मैं देख के ऐसा जज कर रहा हूं कि मेरे को अल्फा को 2 बोलने का मन कर रहा है क्योंकि ये 4 का मल्टीपल यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसा जरूरी नहीं, उल्टा भी हो सकता है, कोई ना नहीं है। अगर अल्फा 2 है तो 2 इसका सॉल्यूशन होगा क्योंकि वो कॉमन था। पक्की बात? तो देखो ये 4 माइनस 2c प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सो 2c इज इक्वल टू 10, तो c आपको मिलेगा 5। c आपको क्या मिलेगा? 5। क्लियर? अगर c 5 मिला, ये x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 होगा। और जैसे ही x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4 मिला तो अपने को जो दूसरी कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई हो गई। तो कॉमन रूट कितना आएगा? 2। क्लियर? यस। समझ में आई कहानी? तो ये आपका फिनिश हो गया। ठीक है, कितने लोगों को लगा कि सर अब वो पहले जैसा डिफिकल्ट माहौल नहीं, अब तो क्वेश्चन बन सकता है, अब तो मतलब समझ में आता है, पेन चलती है, भले लास्ट तक हम ना पहुंचे वो अलग बात है, बट हाँ क्वेश्चन बनते हैं, समझ में आता है। कितने लोगों को ऐसा फील अब होने लगा है कि अभी भी किसी को नहीं हो रहा है? बनते हैं sir. यस सर, हो रहा है फेल। मतलब हो रहा है। बनना चालू हुआ है ना कि चलो यार अब 15-16 तो बन ही हाँ जाएंगे, सर। ज्यादा नहीं 15-16 तो बन ही जाएंगे। सही है ना? अब यस सर। अब अपनी मुलाकात डायरेक्टली मंडे को होगी। आपको पेपर भेज दूंगा, 2 पेपर भेज दूंगा, ठीक है, दोनों आप सोल्व करना। मंडे को डाउट खेलना चालू करेंगे, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन लूंगा, भाई डाउट है तो ही सोल्व कराऊंगा, नहीं तो दूसरा लूंगा, इस तरह से। समझ में आया? Okay. तो क्या है कि थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना?
सारे क्वेश्चन सोल्व करने का अब कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मेजोरिटी कंसेप्ट आपको आते ही है। क्लियर? हार्दिक और निखिल, आप दोनों को वो जो लॉजिक का क्वेश्चन किया वो पता था? मतलब वो चैप्टर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं सर। नो सर। ओके, तो आज स्कूल में सीख लेना भाई, ठीक है? हाँ सर, वही लेके आने वाला था। 15 मिनट का ये चैप्टर है और हर साल उसका एक क्वेश्चन दिखेगा, जरूर दिखेगा, ठीक है? ओके यस सर। ओके, चलो तो 2 पेपर आज शाम को भेज दूंगा, ठीक है? जो लोग टूर में कल जाने वाले हैं वो संडे को दोनों करेंगे, और जो आराम से है वो आराम से करेंगे, ठीक है? चलो